नमस्कार, मैं आशीष सिंह। दोस्तों, ये जौनपुर का सुप्रसिद्ध अटाला माता मंदिर, क्षमा करें अटाला शाही मस्जिद है, जिसके बारे में लिब्रांडो इतिहासकार ये बताते नहीं थकते हैं कि ये भारत का अपने आप में एक ऐसा मस्जिद है जो बिना किसी मीनार के बना है और इसकी बनावट में हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना देखने को मिलता है। आप शायद जानते होंगे, जौनपुर के दर्शनीय स्थलों के बारे में जब आप गूगल करेंगे तो आश्चर्य होगा। आपको बताया जाएगा कि अटाला मस्जिद को 1408 में यहाँ के शासक सुल्तान इब्राहिम शर्की ने बनवाया था, जिसकी नींव तुगलक तीसरे ने 1777 में रखी थी। आपको ये भी बताया जाएगा कि तुगलक ने जौनपुर शहर को अपने चचेरे भाई सुल्तान, जिसका नाम जौना खान भी था, उसकी याद में बसाया गया था। लेकिन आपको ये कभी नहीं बताया जाएगा कि इससे भी पहले यहाँ पर एक सुंदर नगर बसा करता था, जिसे कन्नौज के राजा विजय चंद्र ने बसाया था। उन्होंने इस अटाला देवी मंदिर का भी निर्माण कराया था, लेकिन तुगलक तीसरे के भाई इब्राहिम की बर्बरता के चलते ये मंदिर को धराशायी कर दिया गया था। मंदिर के स्तंभों पर अनेक तिथियां लिखी हुई हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि इस मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद को बनाया गया था, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। जिसका सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि मस्जिद बिना किसी मीनार के है और दूर से देखने पर आपको मंदिर ही नजर आता है। मस्जिद के तीनों ओर बनी मेहराबदार छतें और उसके बीच स्थित 174 फीट अहाता मंदिर का था। एच.आर. नोबेल ने इस संबंध में पुरातत्व के विख्यात ज्ञाता जनरल कनिंघम का उदाहरण दिया है और मंदिर के स्थान पर बनाई गई एक और मस्जिद है 4 अंगुली मस्जिद। उसके मुख्य द्वार के बाईं ओर एक पत्थर है जो किसी हाथ की 4 अंगुलियों में सटीक बैठता है, चाहे अंगुलियां बच्चे की हों या बड़े की हों। लेकिन माना यह जाता है कि चरु ऐसा एक चमत्कारी मंदिर था जिससे इच्छाओं की पूर्ति हो सकती थी और श्राप भी यहाँ सच हो जाते थे। वहाँ मूल पत्थर को निकालकर उसके स्थान पर दूसरा पत्थर लगाया गया है। इब्राहिम के अधीन जौनपुर के सूबेदार मुखलिस और खालिस रहे थे। इस मस्जिद का निर्माण इब्राहिम ने विख्यात संत शिराज के सैयद उस्मान की सुविधा के लिए कराया था, जो तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली से भाग कर आया था। 1908 में जब एच.आर. नोबेल ने गजेटियर प्रकाशित किया, उस समय भी उस संत के वंशज उस मस्जिद के पास रहते थे और मस्जिद की छत मंदिर से 10 स्तंभों की कतारों पर ही बनी है। नोबेल जौनपुर का कलेक्टर था और उसने अपने गजेटियर में लिखा है कि अपेक्षाकृत अधिक और उल्लेखनीय भवनों की विशेषता यह थी कि उसका अधिकतर निर्माण पुराने हिंदू मंदिरों और महलों की सामग्री से किया गया था। विध्वंस का काम इतनी पूर्णता से किया गया कि पूर्ण काल के अवशेषों का कोई भी चिन्ह देखने को नहीं मिलता है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि जौनपुर विशेषकर कन्नौज के हिंदू शासकों के काल में आकार में एक बड़ा स्थान रहा होगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि साक्ष्य आपके सामने है। आपके हजारों मंदिरों को बहुत ही बर्बरता से तोड़ा गया, आपके देवी देवियों की मूर्तियों को छत विछत किया गया। ऊपर से आपको ही धमकी दिया जाता है कि आपके बनाए राम मंदिर को उनका शासन आने पर तोड़ दिया जाएगा, फिर चाहे 10 साल लगें या हजारों साल लगें। सच तो ये है कि मध्यकाल की भारत की हर मस्जिद और उसके नीचे दबा मलबा बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ छुपा है। आप इस सच्चाई को खुलकर जब आप बताएंगे तो बेशर्म निरपेक्ष तबका आपको सांप्रदायिक बताएगा और दरबारी इतिहासकार उन लुटेरों का ऐसा महिमा मंडन करेंगे जैसे वो लुटेरे उनके परदादा हों या दादा हों। और वो जिहादी इतिहासकार बार बार ये बताने का प्रयास करते हैं कि बाबर औरंगजेब भारत को डेवलप करने के लिए यहाँ आए थे, यहाँ के किसानों को गोबर से खाद बनाने की विधि सिखाने के लिए आए थे, हमें खेती करने की तकनीक सिखाने के लिए आए थे, हमारे बहू और बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए आए थे। ये पढ़ाया जाता है आपको। अफजल खान भी शिवाजी महाराज को मारने के लिए नहीं आया था, गले लगाने के लिए आया था। ये बात बताई जाती है आपको। गलती से उसके हाथ से खंजर शिवाजी महाराज के पीठ में लग गया, ये बताया जाता है। नहीं तो उन जैसे शांति दूतों को दुनिया में और मिलेंगे कहाँ। सबसे ज्यादा शांति तो पाकिस्तान में है, देखिए जाके। यमन में है, सीरिया में है, लीबिया में है और लेबनान में तो 2-4 दिन पहले ही आपने शांति का एक अद्भुत मिसाल देखा। हिंदुओं को मारना तो दूर, वो खुद डरे हुए हैं। उन्होंने कश्मीरी पंडितों को उन्होंने नहीं मारा था, गलती से मार दिए गए थे। गलती से 5 लाख पंडित मारे गए, हजारों बलात्कार गलती से हो गए थे। अयोध्या, मथुरा, काशी, ये मंदिर उन्होंने नहीं तोड़े थे, वे हमारे मंदिरों को डेवलप कर रहे थे। ये पढ़ाया जाता है हमें। गलती से मंदिर टूटा, मस्जिद गलती से बनी। नहीं तो यकीन मानिए, मुसलमान जितने शांतिप्रिय होते हैं, ये दोगले कुछ कह नहीं सकता। तक्षशिला विद्यापीठ उनके हाथों से गलती से जल गए, नहीं तो नेक बंदे काफिरों को मारकर जन्नत में 72 हूरों के पास जाने ही वाले थे कि 7वें आसमान से नीचे देखकर जन्नत के दरवाजे खुले हुए रखे थे, जहन्नुम में जाने वाले थे। उन्होंने मोहम्मद को भी मार डाला। जिसका वो ढोंग करते हैं कुरान, वो भी इन सब ने नहीं लिखी है।
इस कुरान का भी इतिहास एक ऐसा है कि ये भी काफिरों, जिसको ये काफिर बोलते हैं, ये कुरान भी इनका नहीं है। हमें ऐसा पढ़ाया जाता है कि मुसलमान ही सबसे ज़्यादा शांतिप्रिय समुदाय का है, लेकिन शांतिप्रिय समुदाय को हमने अभी मेरठ में देख रहे हैं, दिल्ली दंगे में देखा, हमने बेंगलोर में देखा, कितने शांतिप्रिय हैं। मंदिरों के चारों तरफ खड़े होकर ऐसा ढोंग किया जाता है कि वो मंदिर को बचाने के लिए आए हैं, लेकिन वही वीडियो जो वायरल होती है उसके आखिरी में आप सुनेंगे तो आपको ये सुनने को मिलेगा कि वीडियो जल्दी अपलोड करो। यानी एक तरफ शांतिप्रिय होने का ये ढोंग करते हैं और उसी के पीठ पीछे हिंदुओं को छुड़ा भोंकने का काम करते हैं। शायद ये मुसलमान ये भूल रहे हैं कि तुम्हारे बाप दादा भी यही सनातन संस्कृति है, यही सनातन से तुम पैदा हुए हो, और अगर अब बाप को मिटाने की कोशिश करोगे तो पूरी दुनिया से तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।